नमस्कार प्यारे साथी, मैं कुलदीप चौहान। प्यारे साथी, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होम गार्ड का जो एग्जाम आपके 23 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाला है, भैया आप सबके लिए जीके और जीएस का ऐसा प्रश्न हमने लेके आ चुके हैं जो भैया आपको केवल ये एग्जाम में आएगा। प्यारे साथी, आपके यूपी होम गार्ड के इस बार के पहली बार 2026 में एग्जाम हो रहे हैं। आज जिंदगी में पहली बार आपके यूपी होम गार्ड के एग्जाम स्टार्ट है और आपके कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं, पूरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे भैया। और ये आपको जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उसे आपको नोट्स कर लेना है, क्योंकि जितना ये मतलब पूरा हद से ज्यादा हो सकता है कि मतलब आएगा, यानी कि 100% इसकी गारंटी है कि आपके किसी भी हाल में देखे जाने को मिलेंगे। अगर ये प्रश्न नहीं आया तो इससे रिलेटेड यानी कि इससे बातें रिलेटेड भैया आपके प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जीके जीएस का है। ठीक है भाई, तो इसे अपने नोट्स को बना लेना, उसके बाद से ही कहीं कुछ जाना या फिर किसी चीज को तैयारी करना। अगर आप केवल यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि यूपी होम गार्ड में मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक बात और भी मैं बता दूं साथी कि अगर आपने यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने यूपी पुलिस की तैयारी की है या फिर आपने एसएससी जेडी की तैयारी की है, आपके तीनों एग्जाम एक लगातार ही एग्जाम चल बसे भैया। और आपको कैसे क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, देखिए अगर ज्यादातर फोकस आपने की यूपी होम गार्ड पे, ऐसे समझिए कि आपने यूपी होम गार्ड पे ज्यादा फोकस किया, फिर मन कर दिया कि भैया नहीं, यूपी होम गार्ड के बाद हमें यूपी पुलिस का भी एग्जाम देना है और यूपी पुलिस से पहले आपके एसएससी जीडी का भी एग्जाम है, उसे भी देना है। तो हद से ज्यादा ये कोशिश करिए हमें। तो देखिए यहाँ पे ये तो है कि आपके यूपी होम गार्ड में 2 दिनों में साथ ही आपके 2 से 3 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएंगे। वो ठीक है भैया कि आपके बैलेंस बन जाएंगे, किसी एक दिन आपके एग्जाम होंगे, 3 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में से किसी एक को चुनना होगा भाई, तभी जाके आपके किसी में सिलेक्शन होंगे। अगर आपने सोच रहे हैं कि एसएससी जीडी में भी पढ़ाई कर लो और आपके यूपी पुलिस में भी पढ़ाई कर लो, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो पहले से तैयारी करके बैठे हैं कि बस एक नजर देखना है, बाकी सिलेक्शन मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, तेरे साथ ही यहाँ पे चलिए अपना अपना नोट्स बना लेना भैया, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। और मेरे साथ ही यहाँ पे जीके जीएस का सारे क्वेश्चन है और ये फिक्स है कि आपके आएंगे ही आएंगे, और इसी साथ ही आपको किसी भी हाल में तैयार करना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपको क्या बता रहे हैं भाई, पहला प्रश्न आपके क्या बता रहे हैं, आपके सामने दिया गया है। साथ ही यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपके बताए जा रहे हैं कि भैया यहाँ पे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन। साथ ही यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये भी बन सकता है आपके प्रसिद्ध गायक भीमसेन से, या फिर आपके भीमसेन से भी बन सकते हैं। हमने क्या बताया भी कि आपके इसमें कई तरीके के सवाल बन सकते हैं, तो आपके जवाब एक ही होंगे लेकिन उसमें लपेटा हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे बताया है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय यहाँ पे गायक भीमसेन जोशी संबंधित है, तो या फिर साथ ही ऐसे भी सवाल बन सकता है या फिर ऐसे भी बन सकता है आपके सवाल की भीमसेन जोशी संबंधित है। ठीक है, गायक ना भी लगाए तभी भी वही सवाल का जवाब होगा। अगर यहाँ पे लगाया कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है, तो साथ ही ये भी एक सवाल बना, यानी कि ऐसे करके बहुत सारे लपेटे में सवाल बनेंगे। तो आपको किसी भी हाल में मतलब फोकस करना है इस पे कि भैया इसको नोट्स बना लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे। तो साथ ही यहाँ पे आपके होंगे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है, किससे संबंधित है साथ ही ये आपको बताना है। अगर आप जानते हैं भैया तो आप फटाक से कमेंट करके बताएं, और अपना भैया यहाँ पे नाम भी दर्ज करा लेना। ठीक है भाई, अपना एक नाम प्यारा सा कमेंट में बताना भैया। और यहाँ पे आपके होंगे किराना घराने से। कहां से भैया? किराना घराने से। यहाँ पे आपके राइट आंसर होंगे। आप कहेंगे भैया आपके यहाँ हो जाएंगे। ऐसे भी सवाल बनेंगे कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन साथ ही जोशी संबंधित है, तो आप कहेंगे किराना घराने से। या फिर ये भी बन सकता है कि भीमसेन जोशी संबंधित है, तो आपके यही हो जाएंगे भैया किराना घराने से। ठीक है, बहुत बढ़िया होगा, बहुत लाजवाब होगा। अब देखिए यहाँ पे आता है बहुत बढ़िया, यहाँ पे अमीर खुसरो। अरे भाई ये तो 10-12 की सवाल है, ये तो 12 की सवाल है। 12 में जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो अमीर खुसरो का नाम आया था, वो हिंदी में है। वो किस में है भी? वो हिंदी में है। तो आपने कहीं ना कहीं इनके नाम भी सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया भाई कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई भी।
अग्रगामी की भूमिका किसने निभाई, अभी आपको बताना है। और इसमें भी बहुत दो तरीके के प्रश्न बनेंगे, इसमें भी दो तरीके के प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? पहला प्रश्न ये रहा है साथी कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में, साथी यहाँ पे विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो यहाँ पे किसमें भैया, आपको मैंने क्या बताया कि इसमें हिंदी वाला प्रश्न है। ये हम लोग जब बाहर में पढ़े थे तो इनका नाम सुने थे। तो भाई यहाँ पे खड़ी बोली होगा, क्या होगा? खड़ी बोली होगा। तो एक तो प्रश्न ये हो गया, ये आपके इसके राइट आंसर होंगे खड़ी बोली, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या बताया है प्रश्न कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में साथी यहाँ पे अग्रगामी की भूमिका निभाई, या फिर यहाँ पे ये हो जाएगा भैया कि अमीर खुसरो साथी यहाँ पे किस विकास के भूमिका निभाई, किस विकास के भूमिका निभाई। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि जीके जिसका प्रश्न किसी भी लपेटे में आ सकते हैं और आपको थोड़ा सा अचंभव की तरह दिखने लगेगा वो प्रश्न। तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना है, इसीलिए कहा जा रहा है भैया कि आप अपना नोट्स को बना के चलना। नोट्स बना के चलेंगे तो वैसे आपके बहुत शानदार तरीके से तैयारी होंगे और आप भी बहुत अच्छे खासे भी अपना जो है यूपी होमगार्ड का एग्जाम करके आएंगे। तो भाई इसके क्या होंगे, अमीर खुसरो ने भैया क्या क्या अग्रगामी की भूमिका कैसे निभाई भैया, किसमें निभाई और कैसे साथी यहाँ पे विकास में निभाई। तो यहाँ पे विकास की अगर हम लोग बात करें तो खड़ी बोली के विकास में भैया भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में भाई भूमिका अपनी निभाई। और साथ ही यहाँ पे एक और भी प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है साथी। यहाँ पे क्या प्रश्न बताया है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है भैया कि हाथरस एवं कानपुर में, है ना, हाथरस एवं कानपुर में साथियों यहाँ पे परंपराओं का संबंध है, परंपराओं का संबंध है, ये आपको बताना है। इसमें भी कहीं आपको डाउट लग रहा है क्या, इसमें भी आपको कहीं से भी डाउट लग रहा है तो बताए भाई। प्रश्न क्या बोला है भाई कि यहाँ पे हाथरस एवं यहाँ पे कानपुर में यहाँ पे परंपराओं का संबंध है, क्या संबंध है भाई आपको बताना है। हाथरस और एवं भाई यहाँ पे कानपुर में क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो इसका एक ही प्रश्न बनेगा, इसका दो प्रश्न नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इसका दो प्रश्न नहीं बन सकते हैं, इसका एक ही प्रश्न बनेगा। तो साथ ही यहाँ पे रंगमंच से क्या होगा, रंगमंच से भूमिका निभाई भैया, यहाँ पे रंगमंच से भूमिका निभाई। अब एक और भी प्रश्न आता है आपके सामने, ये है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत लाजवाब होगा। यहाँ पे होलिका दहन से थोड़ा सा बात छिड़ चुकी है और होली हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया त्योहार होता है और हम लोग बहुत अच्छे खासे होली को मनाते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार के थोड़ा सा मतलब हमारे पड़ोस में ही एक औरत की देहांत होने की वजह से इस बार के जो होली है वो नहीं मनाई गई थी। लेकिन हम लोगों के उत्तर प्रदेश में जो होली मनती है ना, वो लगता है कि हाँ वो होली है। तो प्रश्न क्या पूछा है भाई, ऐसे इसमें यूपी होमगार्ड में ये तो फिक्स है भैया कि आपके आएंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश के भैया, आपके उत्तर प्रदेश के होली पर लठमार जो होता है ना, आपने कभी देखा है क्या, आपने कभी देखा है क्या लठमार, लठमार होता है भाई। यहाँ पे क्या बोला है कि भाई उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के होली पर लठमार होली साथी यहाँ पे मनाई जाती है, लठमार होली मनाई जाती है। अब ये पूछा है भैया कि आपके महीने पूछ देगा, महीने पूछ देगा आपसे कौन से महीने में मनाई जाती है, यानी कि होली कौन से महीने में मनाई जाती है भी। और होली में साथ ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश होली के त्योहार में लठमार की जो त्योहार है मनाई जाती है भैया, और इसमें पूछेगा आपसे कि कौन से महीने में मनाई जाती है, तो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, है ना, यहाँ पे आपके हो जाएंगे फाल्गुन महीना, यानी कि बरसाना में, बरसाना में। यानी कि जब ये सवाल आए तो आप सोचना कि रंगों की बारिशें हो रही है, क्या हो रहा है भी, रंगों की बारिशें हो रही है और लोगों ने लगातार रंगों की बारिशें की है, लोगों ने लगातार रंगों की बारिशें की है। तो प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के होली पर लठमार होली मनाई जाती है, लठमार होली मनाई जाती है भैया, और किस महीने में मनाई जाती है, बरसाना में मनाई जाती है, यानी कि फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, जिसे हम लोग फागुन कहते हैं, फागुन महीने में मनाया जाता है। किसमें भैया, फागुन महीने में मनाया जाता है। आप एक बार देखेंगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि नोट्स को बना के चलना। इसका भी एक ही
प्रश्न बनेगा। क्या होगा? इसका भी एक ही प्रश्न बनेगा। एक बार और देख लेना भैया, हमें रिवीजन कराना है तो आप भैया अपने रिवीजन करते रहिए और लगातार अच्छे तरीके से फोकस करके तैयार करिए। बस कुछ ही दिन बचे हैं। आज आपके 17 अप्रैल 2026 हो चुके हैं और इसमें 3 दिन बचे हैं, 2 दिन उसमें बचे हैं। 23 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है भाई। और आपके 3 दिन तक ही एग्जाम चलेंगे और सिलेक्शन किसका होगा, कौन बेहतर तरीके से तैयारी किया है और प्रैक्टिस सेट को किसने लगाया है, ये सारे प्रैक्टिस सेट के सवाल है। तो आप फोकस करिए। एक बार और देख लेंगे भैया। और यहाँ पे आप कहेंगे कि बरसाना में, आपने कहा फाल्गुन और आपने कहा बरसाना, तो फाल्गुन को ही बरसाना कहा जाता है, ठीक है। फाल्गुन को ही बरसाना कहा जाता है, बरसाना महीने यानी कि फाल्गुन। हम लोग कहते हैं ना कि फागुन, फागुन माघ पुष ऐसे होता है ना, अगहन, वैसे वाला फागुन। तो जिसमें साथी हम लोग वो मार्च में ही आता है, जिसे साथी हम लोग कहते हैं ना कि बसंत ऋतु, बसंत ऋतु जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें फाल्गुन महीने आता है। लठमार के होलियां मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। वैसे तो शहरों में भी अब लगातार मनाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा और बहुत पुराने समय से मनाया जाता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे एक और भी सवाल है, आपके उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न साथी यहाँ पे पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया, वे है किसके स्मृति में प्रारंभ किया, वो आपको बताना है भी, वो आपको बताना है। यहाँ पे एक बार और प्रश्न को देखेंगे, उत्तर प्रदेश शासन के संगीत प्रारंभ किया, वो है साथी आपको बताना है, बताना है भाई। यहाँ पे आपके प्रश्न हो जाएंगे, यहाँ पे प्रश्न हो जाएंगे भैया। आपको मतलब प्रारंभ किया ये आपसे पूछा है, नाम नहीं दिया है, ठीक है, नाम नहीं दिया है। तो आपके क्या हो जाएंगे साथी, यहाँ पे 21 अगस्त 2006 में, 21 अगस्त 2006 में यहाँ पे आप कहेंगे बिस्मिल्लाह खां का होगा भैया। 21 अगस्त 2006 में बिस्मिल्लाह खां को साथी यहाँ पे किया क्या, किससे साथी, यहाँ पे संगीत रत्न पुरस्कार से, संगीत रत्न पुरस्कार से साथी यहाँ पे आप कहेंगे बिस्मिल्लाह खां, है ना। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां आपके हो जाएंगे। और डेट भी याद रखना भैया कि 21 अगस्त 2006 में, 21 अगस्त 2006 में बिस्मिल्लाह खां को मिला था यहाँ पे संगीत रत्न का पुरस्कार, है ना, ठीक है भाई। तो ये भी हो जाएगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट ये होंगे। और यहाँ पे एक नीचे सवाल भी है, देखिए ये फिक्स है कि सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है भाई। ये आप निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है, किसका आयोजन किया जाता है भैया। यहाँ पे शाकंभरी देवी एक थी साथी, उनका जो मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न भाई। और कल हम लोग पढ़ेंगे साथी एक जो कि कौन सी जगह है, क्या कौन सा खिलौना बेस्ट है और प्रसिद्ध है साथी, वो आपके आएंगे 100% और उसे भी आपको तैयार करना होगा, ठीक है। बाकी ये 6 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके आएंगे, किसी भी हाल में आएंगे 23 तारीख को। और ऐसे लपेटे में आपके सवाल आ सकते हैं, इसके लपेटे में आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, लेकिन साथ ही ये फिक्स है कि आपके 6 देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है एक बार और देखेंगे कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है। तो भैया आपका हो जाएगा यहाँ पे सहारनपुर में। कहाँ भैया, आपके सहारनपुर में ये मेला आयोजित होता है। कहाँ होता है, सहारनपुर में ये मेला आयोजित होता है। किसका मेला भैया, यहाँ पे शाकंभरी देवी का, शाकंभरी देवी का भैया यहाँ पे मेला आयोजन होता है। यहाँ पे आप कहेंगे सहारनपुर में होता है। सहारनपुर आपने किस किस ने देखा है सहारनपुर, प्यारे साथी कमेंट में बताना, ठीक है। किसने वो मेला में गया है सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर का जो मेला का आयोजन किया जाता है भैया, वो बताना है कि आप किस जगह पे होता है। तो आप बता दीजिएगा सहारनपुर में, टिक लगा के, और बहुत आराम से अपने घर चले आइएगा। आपके जवाब एकदम सही होंगे। और साथ ही ये कमेंट में बताना कि कितने साथी ने अभी ये शाकंभरी देवी का मेला घूम के आ चुका है और साथ ही अभी तक किसने नहीं गया है, और यहाँ पे सहारनपुर में किसने अभी तक नहीं गया है, ये कमेंट में बताना भाई, ठीक है। प्यारे साथी
साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और साथ ही अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें और अपने एग्जाम की यूपी होमगार्ड के एग्जाम का बहुत बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं साथी, और बहुत जल्द ही आने वाला है आज साथी। आप और इस महीने और इसमें आपके 3-2-5 दिन बचे हैं, 5-6 दिन तो आपके एग्जाम ही स्टार्ट है। तो भैया भगवान से दुआ करना कि भगवान जी बस बढ़िया पेपर आ जाए और जितने भी हम लोग रिवीजन किए हैं वो सारे के सारे प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल जाए, ताकि आपके बहुत आसान तरीके से हो जाए और ऐसा रिवीजन आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा। और अगले वीडियो यानी कि कल हम लोग लेके आएंगे साथ ही, इसमें और भी आपके प्रश्न रहेंगे। केवल वही प्रश्न रहेगा जिससे आपके रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, बाकी अदरवाइज वो प्रश्न रहेंगे। ठीक है प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। प्यारे साथियों चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।